नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बिहार में वो हो गया जिसका बीजेपी को भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने इतिहास रच दिया है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 30 साल पुराने किले को भेदते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की है। 1995 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी को यह सीट गंवानी पड़ी है। गौर करने वाली बात तो यह है कि लालू यादव के अपने जादुई और करिश्माई दौर में भी आरजेडी ये सीट नहीं जीत पाई, लेकिन प्रशांत किशोर ने पहली बार में ही इस सीट पर जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने अपनी 200% जीत का बड़ा दावा किया था और जीत भी शानदार हुई है, क्योंकि 50% से ज्यादा वोट पाना बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी बड़ी वजह रही जिसके चलते प्रशांत किशोर बीजेपी के पुराने किले को भेदने में कामयाब हो गए। दरअसल बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के मुख्य कारण उनका खुद मैदान में उतरना, सवर्ण और शहरी मतदाताओं के बीच बदलाव का नैरेटिव और बीजेपी के पारंपरिक वोटों में सेंध लगाना है। बांकीपुर शहरी और सवर्ण बहुल सीट है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहे। उन्होंने उन मतदाताओं को अपनी तरफ किया जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते थे। इसके अलावा प्रशांत किशोर भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। पीके ने बीजेपी, जेडीयू, तृणमूल, आप और डीएमके जैसी पार्टियों के साथ काम किया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी से पीके ने खुद न लड़ने की गलती से सीखकर इस बार बांकीपुर सीट से खुद उम्मीदवारी की, जिससे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में सीधा संदेश गया। इसीलिए बीजेपी के कमजोर और हल्के उम्मीदवार के मुकाबले उनका मजबूत सियासी कद और रणनीतिक अनुभव भारी पड़ा। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का स्थानीय स्तर पर कमजोर होना और समीकरणों का ठीक से ना बैठ पाना पीके के पक्ष में गया। तो वहीं बांकीपुर उपचुनाव, सीजेपी आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के माहौल में हुआ। बिहार में कानून व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों ने भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया। इसके अलावा प्रशांत किशोर के लिए यह उपचुनाव मेक और ब्रेक था। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के एक भी सीट नहीं मिली थी। उनकी बांकीपुर प्रत्याशी को 5% से भी कम वोट मिले थे। अगर वो इस बार हारते तो उनकी पार्टी का भविष्य अधर में लटक जाता। इस वजह से पीके ने खुद मैदान में उतरकर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पीके को उपचुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। किसी उम्मीदवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उम्मीदवार को आधे से ज्यादा मतदाताओं ने वोट दिया। ये क्लियर मैंडेट दिखाता है, यानी जनता ने साफ तौर पर किसी भी एक उम्मीदवार को चुना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिर्फ 8 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले। ये कोई आम बात नहीं है। दरअसल बांकीपुर सीट बिहार की सबसे पुरानी और सबसे सुरक्षित बीजेपी सीटों में से एक रही है। 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और उसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। 2025 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर से विधायक चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा चले गए। इसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिससे ये सीट खाली हो गई और उपचुनाव कराना पड़ा। 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को बांकीपुर से 62.66% वोट मिले थे, यानी कि ये सीट बीजेपी के लिए सबसे मजबूत किला थी। लेकिन पीके ने बीजेपी के सबसे मजबूत किले को भी भेद दिया। अपनी शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार का सीएम सम्राट चौधरी की जगह किसी और को बनाइए, किसी चरित्रवान और अच्छे आदमी को बनाइए। हार जीत तो होती रहती है, लेकिन बिहार को बढ़ाना जरूरी है। पीएम मोदी बिहार का मुख्यमंत्री बदलें। तो इस तरह से पीके ने जीत के बाद अपना रिएक्शन दिया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।